हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रेड ऑफ द हिलर का सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो हमने जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया था कि आपने एंडिंग में जो देख लिया था, बट अब हम आगे एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर अब डर जाता है, मतलब सबको हील करने से, और वो मना कर देता है। यहाँ पे मैजिस्ट्री आता है कि तुम अब दोबारा से हील करोगे, मतलब हील क्यों नहीं करना चाहते तुम। वो कहता है कि नहीं, अब मैं हील नहीं करना चाहता, मुझे पता लग गया इससे कितना दर्द होता है, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारा रिकवरी ऑफ हीरो हीलर, मैं मुझे नहीं बनना है। तो ये लड़की, मतलब जो यहाँ पे इसकी रानी होती है, राजा की बेटी, ये इसे बहुत समझाती है। मतलब कहते हैं कि प्लीज़ तुम जो भी मतलब सबको हील कर सकते हो करो यार, तुम इतने अच्छे हीलर हो, मतलब हमारी तुम्हारे अलावा हमारी सहायता करेगा कौन, तुम्हारी जो पावरफुल ताकत है वो बहुत वंडरफुल है। वो इसे बहुत समझाती है कि मतलब अगर स्वॉर्डमैन्स को कुछ हो जाएगा तो तुम ही हील करोगे। ये बोलता है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं मतलब दोबारा से हील नहीं करने वाला किसी को भी। तो ये मना कर देता है इस चीज़ को लेकर। तो अपने जो यहाँ पे मतलब प्रिंसेस होती है ये, मतलब राजा की बेटी, सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए मतलब। तो एक प्लान बनाती है, ये चाय के अंदर थोड़ा मतलब पॉइजन मिलाती है, मतलब बेहोशी की दवाई, जिससे अपना मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाए। तो ये चाय लेके मतलब यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बैठा होता है, मतलब सोच रहा होता है कि अब मैं किसी को मतलब ये तो प्लान के हिसाब से चल रहा था, ये इसका प्लान ही था और ये प्लान के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पे मीट आती है, उसमें ही चाय लेकर आती है। चाय में तो बेहोशी की दवाई होती है, तो उसे चाय दी जाती है। जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर चाय को देखता है, उसे लगता है सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला। बट जैसे वो चाय पी लेता है, चाय तो वो पहले आराम से पीता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। बट फिर चाय का कप वो फेंक देता है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होने के बाद जब वो आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक प्रिज्म है, मतलब नीचे एक वहाँ पे प्रिज्म में है, और उसने उसे मतलब बोला गया है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ने बोला उसे बंद करने के लिए नीचे की साइड। तो यहाँ पे जो इसका मतलब प्रिंसेस ऑफ नाइट दिख रहा है आपको, जो प्रिंसेस का मतलब खास नाइट होता है, ये अपना मेन कैरेक्टर का यहाँ पे बहुत सारा टॉर्चर करता है। इसको ड्रग्स दिए जाते हैं अपने मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर की प्लानिंग ही यही थी, क्योंकि उसे पता था पास्ट में ये सब हुआ था, तो मुझे दोबारा से ये सब सहना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि मेन कैरेक्टर मशरूम खाता है ड्रग्स के, जिससे उसको आदत हो जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो इसे यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से उसे ड्रग्स दिए जाते हैं, उसके साथ बुली की जाती है, उसके साथ हराश किया जाता है, सब कुछ किया जाता है जो नहीं होना चाहिए था उसके साथ। मेन कैरेक्टर उस सब चीज़ों को सहता है, उन सब चीज़ों को बड़ी मुश्किल से सहता है, और उसे मतलब वो सह नहीं पा रहा होता है, फिर भी उसे सहना पड़ता है। वो मगर इस चीज़ की ट्रेनिंग करके आया था पहले से ही, बट वो फिर भी उसको दर्द होता है। फिर भी वो मतलब उसे पता है कि वो जीत जाएगा आगे जाकर, बट वो इसे सहता है। बट यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर आती है, तो उसको वो भी ड्रग्स लेके आती है। देन वो उसे ड्रग्स देती है, तो एक मतलब कुत्ते की तरह बिहेव करती है उसके साथ। उसको ज़मीन पे देती है, उसे चटवाती है, उसके सर पे पैर रखती है, तो बोलती है ड्रग्स चाट तो वो भी मेरा पैर भी चाटेगा, ये वो मतलब उसके सर पे उसको मारती है। उसके साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ का हीरो बन चुका था, बट फिर भी उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा था। तो अब उसको ये था कि मतलब हर महीने उसके साथ ये किया जा रहा था, उसे ड्रग्स दिए जा रहे थे, हर एक नए बंदे को हील किया जा रहा था, जो भी उसके उनके पुराने सोल्जर्स थे उन सबको हील किया जा रहा था। ये ऐसे करते करते मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं, वो रोज़ उसके साथ ऐसा करवाते हैं। कुछ महीने तो आराम से जा रहे थे, वो बेचारा मतलब सबको हील करता है अपना मेन कैरेक्टर, और बेहोश हो जाता है, हील करता है, बेहोश हो जाता है। कुछ महीनों ऐसे चलता है, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने का लास्ट हमारा दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर फिर से ड्रग्स के नशे में इतना मतलब वो हो जाता है कि उसे ड्रग्स ही चाहिए अब। तो अपनी यहाँ पे जो फ्लेयर होती है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर, ड्रग्स लेके आती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ड्रग्स चाहिए मुझे, ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की को उसकी इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसे ड्रग्स के बिना अब रहा नहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो ड्रग्स की बोतल फोड़ देती है। तो मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये बोतल उसके वो सर पे मारती है देकर। तो अपने मेन कैरेक्टर के सर से ब्लड निकलने लग जाता है। तो मेन कैरेक्टर अब सोच रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है, मतलब अब मुझे अपने रूप में आना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि अब 6 महीने बीत चुके थे, जिस दिन का ये इंतज़ार कर रहा था वो दिन आ चुका था, मतलब क्योंकि ये अभी भी होश में था। इसके साथ जो भी टॉर्चर हुआ है पास्ट में, ये अब उन सब का बदला लेगा, और दोबारा से साथ वही हो रहा है, क्योंकि ये सब हीलर के साथ ऐसा ही करते हैं, जो इनके यहाँ पे हील वाला कोई भी हीरो आता है। तो पिछली बार भी अपना मेन कैरेक्टर ही था, बस इस बार अपना मेन कैरेक्टर जो है फेस चेंज करके आया थोड़ा सा बस। तो है तो वो अपना पास्ट वाला ही मेन कैरेक्टर। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, फ्लेयर ऑफ प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर और मैजिस्ट्री, तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। अब सोचता है कि अब वक्त आ चुका है। पहले तो वो अपनी ड्रैगन आई ऑन करता है, पहले वो देखता है कि अपनी उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है, इतना बोली होने के बाद, हराश होने के, कितना ताकतवर बन चुका है वो। अब वो किस किस को हरा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे अभी दिखाया जाता है कि अभी नॉर्मली सब चल रहा होता है, तो अपना मेन कैरेक्टर को अब गुस्सा आता है। तो अब अपनी पावर्स का यूज़ करता है। सबसे पहले तो अपने गले की वो चेन हटाता है, हील करता है, फिर गेट पे हील करके गेट का हील का ताला तोड़ता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है, गायब हो जाता है।
अब सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं नाइट फाइट की, अब मतलब हीलर कहाँ चला गया है, मतलब तो अपने मेन कैरेक्टर को ढूंढा जा रहा होता है। तो यहाँ पे प्रिंसेस परेशान हो रही होती है कि मतलब अभी तक वो कहाँ चला गया, उस कुत्ते को हमने बांध रखा था, उसे कौन लेकर चला गया। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रिंसेस फ्लेयर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उसके लिए पकड़ के ले आया हूँ। मतलब उनका जो मतलब खास नाइट होता है वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ के ले आता है। अपना जो मेन कैरेक्टर है उसे लिटा के और उसे अजीब तरीके से दिखाया जा रहा होता है कि कुत्ते की तरह वापस उसे लिटा दिया जाता है। बट बात तो कुछ और ही थी। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपनी अभी ज़मीन पे लेटा होता है और ये अपना जो खास में इसका नाइट होता है वो खुश हो जाती है, मतलब रानी, कि तुमने अच्छा किया इसे पकड़ के, इसे वापस ले जाओ, नीचे बांध दो इसे जाकर, इसके साथ अब हम बताएंगे इसे क्या करना है। तो मैं अपने जो मतलब फ्लेयर होती है वो बोलती है कि तुम हमारे प्राइवेट रूम में आओ, मतलब मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। तो अपना जो मेयर जो होता है खास नाइट, ये सबके गला काट देता है पहले तो, इन दोनों के जो यहाँ इसके सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। तो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर के पास ही आता है और सबसे पहले इसका मुंह पकड़ता है, दीवार में देकर मारता है, इसे धक्का देता है पीछे की साइड। तो ये बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, तुम तो मेरे खास नाइट हो। तो ये ऐसे बोलती है, मगर इसे समझ नहीं आता क्या हो रहा होता है, ये उसका मुंह ही दबा देता है पूरा और बोलता है कि अगर तू कुछ करा ना तो ये उसकी सारी पावर्स को ये मतलब डाउन कर देता है अपना मेन कैरेक्टर। फिर मतलब अपने मेन कैरेक्टर उसकी सारी पावर्स को डाउन करने के बाद उससे अपना मतलब बदला निकालता है। तो उससे बोलता है कि अब मैं बताऊंगा मतलब बदला किसे कहते हैं, मैं इसलिए आया था कि तुमसे बदला ले सकूं और अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। तो मतलब अब अपना जो मेन कैरेक्टर है क्यारू इससे बदला लेता है। सबसे पहले तो वो इसकी उंगली पकड़ता है, एक हाथ पकड़ता है और सबसे पहले बोलता है कि आओ चलो एक गेम खेलते हैं, मतलब जिस गेम में अगर तुम्हारे मुँह से एक भी आवाज़ निकली तो वो गेम तुम हार जाओगी, अगर आवाज़ नहीं निकाली तो मैं हार जाऊँगा। तो सबसे पहले वो पहली उंगली तोड़ता है। अगर वो उसने चिल्लाया तो उसके अब वो दूसरी वो वैसे वो बोलती कि नहीं तुम उंगली मत तोड़ो, मुझे रहम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, अपना सारे पैसे, सारा मतलब जितनी भी क्लैन है सब कुछ अब तुम्हारे नाम कर दूँगी, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। बट मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, अब अभी तो गेम शुरू हुआ है और तुम्हें तो पता ही है जो मैं बोलता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तो पहले उसकी दूसरी तोड़ता है उंगली, फिर तीसरी, फिर ये एक काम करता है, कहता है आ जाओ चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। तो ये उसे टेबल के पास लेकर जाता है अपना मेन कैरेक्टर, टेबल पे उसके दोनों हाथ रखवाता है। पहले तो एक हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देता है। तब तक अब ये जो लड़की होती है अपनी फ्लेयर, वो अपना मुंह बंद करके सह रही होती है सारा का सारा दर्द, और उससे सहा नहीं जा रहा होता क्योंकि उसकी सारी उंगलियाँ एक एक करके वो तोड़ रहा होता है, टक टक करके। उसको कितना दर्द हो रहा होता है। वो फिर बोलता है कि ओहो तुम कितनी बहादुर हो, तुम्हारी तो आवाज़ निकल ही नहीं रही है, तुम तो जीत गई यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हार गया। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, मैं हार गया। तो फिर एक काम करता है, उस कहता है कि चलो गेम दोबारा से शुरू करता है। तो ये एक काम करता है, अपनी पावर से उसकी सारी उंगलियां ठीक कर देता है हील करके। तो वो कहती नहीं दोबारा नहीं, तो वो दोबारा इस बार मतलब इस बार तो वो काम से गई, इस बार तो वो कहती कि अब नहीं, बिल्कुल भी दोबारा से नहीं खेलना चाह रही थी वो। तो मगर वो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो दोबारा से गेम स्टार्ट करता है, उसकी पहली उंगली तोड़ता है, इसकी जान निकल जाती है उसी में। तो फिर इसकी जान निकल जाती है। फिर मेन कैरेक्टर जो होता है इसे उठाता है और आगे फेंक देता है। कहता है कि अब तुम्हें पता लगेगा बदला होता क्या है, तुमने मेरे साथ जो आज तक किया है ये तो फिर भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मैं इस बार छोड़ने नहीं वाला तुम सबको बिल्कुल भी। मतलब इस लड़की को, मतलब ये लड़की भाग रही होती है अपने मेन कैरेक्टर से बचकर, मगर मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उतार लेता सारे के सारे। बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताकत कैसे कैसे कहते हैं। कहता है कि अभी इस पूरे गांव में इस पूरे क्लैन को मैं तबाह कर दूंगा। और फिर वो यहाँ पे एक रॉड निकालता है अपना मेन कैरेक्टर और बोलता है कि इस रॉड में से तुम क्या चूज़ करना चाहोगे, या तुम ये रॉड लो या तो तुम फिर समझ जाओ मतलब क्या ले, या तो मेरा चूज़ कर लो या फिर ये रॉड चूज़ करो। तो वो पहले रॉड को चूज़ करती है, कहती है मैं रॉड को लेना चाहूँगी। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मतलब जो तुम चाहती हो। तो फिर ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं रहम करो, मुझे तुम्हारा ही चाहिए, मतलब नहीं रॉड नहीं चाहिए मुझे। फिर ये बहुत करके कहती है कि नहीं तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, मेरे को नहीं चाहिए रॉड, माफ़ कर दो मुझे, अब मतलब रहम करो कुछ। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये बात हुई ना, कहता है वो रॉड फेंकता है पहले, फिर इसे पकड़ता है, पहले तो इस लड़की को पकड़ता है, इस लड़की को समझाता है, मतलब उसे बताता है कि तुम्हें क्या करना है। कहती है मुझे पता है मैं कर रही हूँ, रुक जाओ मत करना कुछ भी। तो वो कहता है कि अब मज़ा आएगा ना गेम में। तो मतलब अपना मेन कैरेक्टर के साथ जो जो हुआ था वो सारी चीज़ें वो इसके साथ करता है, सारा बदला लेता है इससे, इसके साथ। अब वो मतलब उसके साथ अब गलत काम कर रहा होता है मेन कैरेक्टर। फिर उसका सर जो है ना शीशे में रख के बोलता है कि अब गेम तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देख होता क्या है। ऐसे बोलता है कि अब मैं तेरी शक्ल पूरी ख़राब करके तेरी शक्ल ही पूरी चेंज कर दूंगा। अपना मेन कैरेक्टर इसकी पूरी शक्ल पता ख़राब कर देता है और अपनी पावर से इसकी शक्ल को चेंज कर देता है, हील करके इसकी शक्ल का फेस कट सब बदल देता है, जिससे अब सबको लगेगा कि ये लड़की मर चुकी है। मतलब यहाँ की जो मतलब राजा की जो बेटी है वो मर चुकी है, सबको अब ये लगेगा। अपना मेन कैरेक्टर बड़ी गंदी हंसी से हंसता है शक्ल से और फिर बोलता है कि अब गेम कल पता लगेगा क्या होने वाला है। अब मेन कैरेक्टर तो उसकी शक्ल उसने बदल दी है, तो सबको लगता है कि अब उसकी बेटी मर चुकी है राजा की। तो यहाँ पे सबके पोस्टर्स लग जाते हैं कि एक लड़के ने मतलब हमारी रानी को मार दिया,
प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर भी अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, बड़ा हो जाता है और अपने मतलब उस लड़की की शक्ल मतलब चेंज तो कर दी है, अब वो उसकी वाइफ बन जाएगी। तो अपना मेन कैरेक्टर याद कर रहा होता है कि मेरे पास पावर्स कैसे आई थी, मतलब अब उस डीमन लॉर्ड को याद कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि डीमन लॉर्ड मतलब अगर मेरे से दोबारा से मिला तो कुछ हो सकता है, मतलब डीमन लॉर्ड से मिलने के बारे में सोचता है। तो ये नेक्स्ट प्लान जाएगा उसके लिए। अब ये मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तो ये एपिसोड ख़त्म हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको सायोनारा।